हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी शानदार सी क्लास की तरफ, जहाँ पर संस्कृत की क्लास अगेन कर रहे हैं। संस्कृत के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि मुझे ये कोर्स आपका कवर करना है। हिंदी आप लोग का बहुत कम पढ़ाया है, लेकिन ये की चीज़ें कवर हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हिंदी ईजी भी है, तो हम उस पर ज़्यादा क्लास करेंगे, हम जो आपको बहुत प्रॉब्लम में अटकाएगा, प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, चीज़ें हमें कवर करनी है। तो आपके लिए जो क्लास है संस्कृत की अगेन है, इसके लगातार मैं संस्कृत की क्लास करूँगी, ब्रेक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे टिल संस्कृत को आपको ख़त्म करना, ओवर करना है, इसीलिए लगातार होगा। फिर कोई प्रॉब्लम अगर आप में से किसी को होती है इन चीज़ों में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, जो कि चीज़ें आपकी रिवीजन होंगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 हम्बली रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप एक महीने जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी चीज़ हो तो अपडेट किया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए, ताकि वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, वैल्यूएबल होगा। अभी हम यहाँ पर संस्कृत क्लास में एक नया धातु रूप मैंने स्टार्ट ऑलरेडी किया था, जिसमें पट धातु के रूप में हमको बताया था, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बार पढ़ रखा है। नया नहीं है कुछ हमारे लिए, लेकिन ये है कि सिलेबस में दिया गया है तो रिवीजन करना तो बनता है, क्योंकि हमें वैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, हमें उस पर काम करना होगा, क्वेश्चंस लिखने को आएंगे, तो हमें उन चीज़ों को फिर से रिवीजन करना है। आज हम लोग एक नए धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ रखा है, लेकिन रिवीजन के तौर पर कह सकते हैं कि आज हम इसको पहली बार यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पूरी क्लास एंड तक देखिएगा, बहुत छोटी क्लास होगी, सिंपल होगी, रिवीजन है उसमें ज़्यादा करेंगे। संस्कृत सबसे पहले यहाँ पर है। लाइव मैथ आपका लगातार हो रहा है, तो वो भी आपका कवर हो रहा है। संस्कृत और मैथ में काफ़ी दिक्कत रहती है, बाकी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं संस्कृत को पूरा कवर करवा दूँ। एक 50 नंबर का टारगेट लेकर चलूँ, 2 25 तो जल्दी से जल्दी कवर होगा, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आइए बात करते हैं आज जिस धातु रूप के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पूरी क्लास में, उसका नाम है लिख धातु रूप। क्या नाम है? लिख धातु रूप है। ये आपको समझ के चलना होगा कि इसका नाम है लिख धातु रूप। ये आपका संस्कृत धातु रूप है, लिख है। जैसे हमने पठ को पढ़ा, वैसे सेम ये भी है हूबहू। और हमें इस धातु रूप के भी 5 ही लकार पढ़ने हैं। सिलेबस में भी 5 ही दिए गए हैं, पेपर में भी 5 ही आएंगे, उनसे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको मैंने इसीलिए सबसे पहले जब लकार बताया, तो वो 5 लकारों के नाम बताए, जो नाम हमसे ज़्यादा बार अब तक की चीज़ों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक एक करके याद रखना है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत अगर होगी तो पूछेगा। ऐसे ट्रिक की बात आप लोग अक्सर करते हैं, ट्रिक इसमें नहीं होती है। हम जब जो पूरा एक टेबल के रूप में दिया रहता है, हम उस चीज़ को अपनी आंखों में बैठाते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर लिखी थी, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश ये करते हैं जो सिमिलर होता है वो कैसे है, उनके रूप में हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर लट लकार के बारे में देखेंगे कि लट लकार क्या है, इनके बारे में क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप एक काम करिएगा फ्रेंड्स, सिलेबस से थोड़ा सा मैच करिएगा। कोई टॉपिक अगर छूट रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, वो भी हम करवाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि जो टेबल रहती है, जो कॉलम वाइज बने रहते हैं, उनको अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करें कि क्या चीज़ उसमें दी थी, आपने उसमें क्या देखा था। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल की बात करते हैं, जिसको हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग लट लकार, डिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है वर्तमान काल तो आप भविष्य का लिख कर आते हैं, भविष्य का पूछा जाता है तो आप भूतकाल का लिख के आते हैं। तो इनमें आप में कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाती है, क्योंकि वर्तमान भूत भविष्य तो समझ में आता है, लेकिन लट लंग लकार में सब एक जैसे लगते हैं, तो दिक्कतें काफ़ी बच्चों को होती हैं। तो ज़रूर इन्हें एकदम फोकस के साथ ध्यान में रखिएगा। अगर लट लकार पूछा जा रहा है तो ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि वर्तमान काल की बात आपसे कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पुरुष और वचन की। तो वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन होता है, द्विवचन, बहुवचन। यही सेम। एक बात और, जब कभी भी किसी भी पूरे रूप का आए, ये बोले कि आपको लिख धातु के लट लकार के तीनों वचन और तीनों पुरुष लिखने हैं, मतलब तीनों वचनों को लिखना है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सेम कॉलम बनाकर एकदम डिक्टो कॉपी टू कॉपी लिखिएगा। ये चीज़ काफ़ी यूनिक लगेगी, नंबर भी बहुत आसानी से आपको गेन होगा और काफ़ी वैल्यूबल तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो पुरुष की ये चीज़ यहाँ पर हो गई, एक वचन हो गया आपका, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो गया। सेम इस तरीके से आप लिख के आप जो भी चीज़ इसमें दी गई है उनको यहाँ पर करना होगा। तो मैं आपको ये आपके 3 दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष, अन्य पुरुष। वचन की बात करते हैं तो लिखत ही है। द्विवचन की बात करते हैं लिखता, लिखत, लिखता, लिखन्ति, पठति, पठता, पठन्ति। एकदम सेम रूप चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हमें एक याद है, अगर आपको कंठस्थ पठ धातु का रूप याद है, तो पठ धातु से मिलते जुलते बहुत सारे रूप हैं जिनको आप आसानी से याद करके कर सकते हैं। तो लिखत, लिखता, लिखन्ति, लिखस, लिखता, लिखत,
लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। क्या कोई अंतर है? क्या कोई बड़ा भेद आपको दिख रहा है? जी नहीं, एकदम सेम पट धातु का ही रूप है। जैसे हमने पट धातु को पढ़ा था वैसे ये भी लकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपको ये पढ़ा रही हूँ तो ये रिवीजन यहीं पर कर लीजिए, बार बार नहीं करवाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपको करवाऊंगी। और इनके जो टेस्ट होंगे संस्कृत और लाइव टेस्ट होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा लट लकार का रूप बता दिया, जहाँ पर आपको वर्तमान काल का लट लकार का लिख धातु का रूप आपको समझ के चलना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। आइए, दूसरा दूसरा जो हमें दिया है वो हमें लंग लकार, यानी कि हमें भूतकाल का लिख धातु का भूतकाल का तीनों वचन और पुरुष हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तीनों क्या है वो आइए समझते हैं। तो प्रथम पुरुष आप देख सकते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष आपको दिए गए हैं सिंपल सिंपल से। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक वचन का मतलब, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन लिख धातु का जो भूतकाल का है वो है अलिखत। द्विवचन क्या होगा? अलिखताम। बहुवचन क्या होगा? अलिखन होगा। क्या होगा? अलिखन। मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो अलिख लिखा होगा। द्विवचन की बात करते हैं अलिखतम लिखा होगा। बहुवचन की बात करते हैं अलिखत लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अलिखत लिखा होगा। अन्य पुरुष की बात करते हैं तो अलिखम लिखा होगा। द्विवचन की बात करते हैं तो अलिखाव लिखा होगा। बहुवचन की बात करते हैं तो अलिखाम लिखा होगा। तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपको दी गई हैं सिंपल, जो कि यहाँ पर लिखी होंगी, आपको इनको ध्यान में रखना है। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। आप एक बार पढ़िए, इनको मल्टीपल टाइम देखिए, इनको वर्तनी कवर करके लिखने का प्रयास करिए, बीच बीच के बोल के लिखिए किसका क्या होगा उसका क्या होगा, तभी यह चीज़ें आपको याद होंगी। समझ के चलिए, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। पठ धातु से एकदम मिलता हुआ जो रूप है, तो पठ याद है तो ये ध्यान रखिए कि पठ और लिख एकदम सेम सेम है। तो आप वो चीज़ अगर याद कर लेंगे तो उस पर जगह पर उसको बैठा कर जब देखेंगे तो वो चीज़ आपको आ जाएगी। ऐसे ही करके हमें पूरा पेपर दिमाग में दे के अपना काम बनाना है, ठीक है। तो 2 लकार डिस्कस हो गया। आइए आगे नेक्स्ट देखिए। लिख धातु के रूप में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। लिट लकार है लिख धातु के रूप में, यहाँ पर क्या है? लिट लकार। तो पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन के बारे में है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सारे पुरुष के बारे में दिया है। तो यहाँ पर लिखेष्यति क्या है? लिखेष्यति, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर ये जैसे फ्यूचर वाला जो होता है उसमें आधा सा वाला क्षति वाली चीज़ें आ रही है, तो ज़्यादा तो थोड़ा सा कुछ ट्रिक या हिंट बना लो खुद से, तो आपको वो चीज़ें आसान होगी। लिखेष्यति में लिखेष्यता है, लिखेष्यन्ति है, सिंपल बताया। लिखेष्यसि है, लिखेष्यता है, लिखेष्यत है, लिखेश्याम है, लिखेश्यावा है, लिखेश्यामा है, ठीक है। ये इसके क्या हैं? लिट लकार के रूप हैं। वचन और पुरुष सब मैंने साथ में बताया। आगे बढ़ते हैं, उसी के बाद बात करते हैं लिख धातु में लोट लकार की। किसकी बात करते हैं? लिख धातु में लोट लकार की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बेसिक अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप चीज़ें समझ जाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो लिख धातु में लोट लकार की यहाँ पर जब बात करता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन दिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर लिखतु है, लिखताम है, लिखत, लिखताम, लिखंतु है। फिर मध्य पुरुष में लिख है, लिखतम है, लिखत है, लिखानी है, लिखाव है, लिखाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे तीनों पुरुष भी हो गए और तीनों वचन भी हो गए। आपको सिंगल सिंगल भी आ सकता है कि पूरी कॉलम वाइज बताइए, तीनों भी आ सकता है, और सिर्फ बीच का भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक भी पूछा, किसी भी तरीके से पूछा सकता है। कोई भी धातु रूप आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वाला आए या वो वाला आए। यहाँ तक बात आपको सभी को समझ में आई होगी, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक और सिंपल तरीके से सारी बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर अभी तक के टर्म में समझा दी। बात कर लेते हैं विधिलिंग लकार चाहिए के योग में। विधिलिंग लकार को हम चाहिए के योग में कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा उनको समझना है। तो पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बेसिक बेसिक जितना है उतना हम क्लियर आपको यहाँ तक समझाते हुए चल रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें इस तरीके से दी गई हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? लिखेत दिया है, लिखेताम दिया है, लिखेयु दिया है। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेओ, लिखेम, लिखेयम, लिखेयम, लिखेओ, लिखेम, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है? तो ये विधिलिंग लकार है, चाहिए के प्रयोग में है। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेओ, लिखेम, ठीक। तो ये तीनों पुरुष हो गए, ये तीनों आपके साधारण से वचन हो गए, जो इस तरीके से आपको ध्यान रखने। तो यहाँ पर आपके पाँचों हो गए। मैं फटाफट पाँचों को रिवीजन करती हूँ और आप भी मेरे साथ एक बार ज़रूर बोलिए।
लिख धातु के लट लकार की अगर बात होती वर्तमान काल की तीनों तो लिखत लिखता लिखंती, लिखस लिखता लिखत, लखामी लिखाव लिखामा, लखाम लिखाओ लिखामा। बहुत फैंटास्टिक सिंपल साधारण सा है, आसानी से आपको आएगा। दूसरा है भूतकाल। दूसरा भूतकाल में बारे में क्या है, अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखा अलिखा अलिखतम अलिखत, अलिखम अलिखाओ और अलिखाम। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक है, सिंपल है। आगे बढ़िए। लिख धातु में लिट लकार में क्या है, लिखेशत लिखेशता लिखेशंती, लिखेशस लिखेशथा लिखेशत, लिखेश्याम लिखेश्यावा लिखेश्यामा। कोई प्रॉब्लम लग रही? बिल्कुल भी नहीं होगा, डेफिनेटली काफ़ी ईजी और सिंपल होगा, आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं लोट लकार की। तो लोट लकार के बारे में क्या है, लिखत लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखान लिखाओ और लिखाम, लिखान लिखाओ और लिखाम। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, साधारण है, ध्यान में रख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं विधिलिंग के प्रकार में। तो लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेओ लिखेम। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? पाँचों मैंने बताए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है आपको इसकी क्लास को लाइक करना है। इसके बाद मुझे आपको जो है गिनती मैंने ऑलरेडी शायद से पढ़ा दी है, नहीं पढ़ाई तो फिर से पढ़ा देंगे। आपको अनुलेख श्रुतलेख सरल शब्द ये सभी कुछ चीज़ें वो बतानी है, आपको इसमें श्लोक बताना है, कारक चिन्ह विभक्ति सब कुछ बता दिए। मतलब एक दो क्लास और होगी जहाँ पर आपकी चीज़ें होंगी, नहीं तो पूरा सिलेबस खत्म है। फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, सीरीज करवाएंगे तुरंत, उसके बाद वो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। आप पूछेंगे तो आपको जो भी चीज़ें हैं बताई जाएंगी। आप मल्टीपल टाइम पढ़िए, लिखिए, रिवीजन करिए, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं क्री धातु की। क्री धातु रूप की भी बातें समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो सेम ऐसी ही चीज़ें हैं, इनके भी 5 लकार आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। तो प्रथम पुरुष के वैसे ही सेम से कॉलम बनाइए, वचन के वैसे से ही बनाइए। करोति है, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोति कुर्ता कुर्वन्ति। प्रथम पुरुष में एक वचन करोति है, द्विवचन कुर्ता है, बहुवचन कुर्वन्ति है। प्रातः का क्री धातु के मध्यम पुरुष एक वचन की बात है तो करोषि होगा, कुर्था होगा, कुरत होगा। अन्य पुरुष की बात होती है तो करोमि होगा, कुरवा होगा, कुरमा होगा। तो करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोषि कुर्था कुरुत, करोमि कुरवा कुरमा। ये आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जो आपको समझना होगा। तो आपके पहले इसके बारे में बता दिया। आगे बढ़िए, चलिए बात कर लेते हैं लंग लकार की। सेम आपको वैसे भूतकाल का, पहले हमने वर्तमान काल देखा, फिर बात करते हैं। तो इसके प्रथम पुरुष वर्तमान आपको प्रश्न बनेगा, लंग लकार का जो है क्री धातु के लंग लकार का भूतकाल का प्रथम पुरुष के तीनों वचन बताइए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो आप लिखेंगे एक कॉलम बनाएंगे। जब एक पूछा जाएगा तो अकुरोत अकुरताम अकुरवन। क्या लिखेंगे? अकुरोत अकुरताम। मेरे साथ बोलिए आप लोग भी, रिवीजन होगा आपका भी, ध्यान रखिएगा। तो अकुरोत अकुरताम अकुरवन, मध्यम पुरुष में अकुरो अकुरतम अकुरत, अन्य पुरुष में अकुर्वम अकुर्व अकुर्म। और ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो लकार है भविष्यत काल लिट लकार है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो करिष्यति करिष्यताः करिष्यन्ति, करिष्यति करिष्यताः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथाः करिष्यति, करिष्यामि करिष्यावा करिष्यामः। कोई दिक्कत लग रही है? कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है? करिष्यति करिष्यताः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथाः करिष्यति, करिष्यामि करिष्यावा करिष्यामः। कोई भी समस्या नहीं होगी, बेसिक है, सिंपल है, जो कि आपको समझनी होगी। आगे बात कर लेते हैं लोट लकार किसकी? अनुज्ञा की, यानी कि ऑर्डर जिसमें रहता है। इनके भी तीनों पुरुष हैं, तीनों वचन हैं। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वक्त इनमें देंगे, ताकि हम मल्टीपल क्लासेस को कर पाएँ और चीज़ों को सीख पाएँ। तो प्रथम पुरुष में एक वचन है करोतु, कुर्ताम कुर्वन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन कुरु, मध्यम पुरुष द्विवचन कुर्तम, मध्यम पुरुष बहुवचन कुरत है। अन्य पुरुष एक वचन में क्या है? करवाणि, द्विवचन क्या है? करवाओ, बहुवचन क्या है? करवाम है। तो करतु करोतु कुर्ताम कुर्वन्तु, कुरु कुर्तम कुरत, करवाणि करवाओ करवाम। इसी तरीके से दिया है, बाकी इसमें कुछ डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। विधिलिंग लकार चाहिए कि प्रयोग में कुछ दिया गया, थोड़ा वो देखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, तो कुर्यात कुरिताम कुर्या, कुर्यात कुरिताम कुर्या, कुर्या कुर्या कुरितम कुर्यात, कुर्याम कुर्याओ कुर्याम। आप सोच रहे होंगे मैम थोड़ा टफ है, तो हाँ टफ तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, जाहिर सी बात है ना। लेकिन आप जब इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी फ्रेंड्स, आपके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको 2-3 हैं, अब हमको हैं तो बहुत सारे। देखिए जैसे शब्द रूप अगर बात करते हैं तो बहुत सारे हैं, हज़ारों हैं।
अगर हम धातु रूप की बात करते हैं तो वो भी हज़ारों से ज़्यादा है, कम नहीं, लेकिन हमें कुछ रिलेवेंट जो है वही देखने हैं, बाकी कुछ की प्रैक्टिस हम इन्हीं के बेस बना के कर लेते हैं और कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेते हैं, तो उतनी दिक्कत हमें नहीं होती। लेकिन आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, समझनी होगी, तभी आप कर पाएंगे। तो जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, थोड़ी बहुत जो कुछ भी आपको समझ में आ रही है उनको आप मल्टीपल टाइम पढ़िए, समझिए, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप कर भी ले जाएंगे। यही चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी होगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया, तो आज मैंने 3 आपको बताया है, 3 धातु रूप के बारे में, और मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्लास नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आपको पाँचों लकार के नाम याद रखने हैं और पठ धातु से जुड़ा हुआ जितना भी धातु रूप है वो बनाना है। पुराने पेपर जो हम करेंगे उसमें जो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी उन धातु रूप को मैं आपको फिर से करवा दूँ, लेकिन वो पेपर्स में देखने होंगे, ठीक है। तो ये रही आज की शानदार सी क्लास। मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने सीखा समझा। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन रखिए। जब तक एग्जाम आपके नहीं हो जाते हैं तब तक कनेक्ट रहिए, ताकि कोई न्यूज़ हो, अपडेट हो, कुछ भी तो मैं आपको जल्दी बता पाऊँ और आप यहाँ पर आकर क्लासेस कर पाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।